अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों, मज़े में हों, बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हों। तो यहाँ पे आटा आया था तो मैंने कहा चलो इसको रीफ़िल कर लेते हैं। और ये वाला आटा खैर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने चने बना के फ्रीज़ किए थे, तो आज नाश्ते में मैं चने भी बना रही हूँ। इससे मुझे इतनी आसानी हो गई है कि जब मुझे जो भी बनाना होता है मैं 1, 2, 3 इस तरह से ले लेती हूँ और इनको मैं बना लेती हूँ। अदरवाइज़ ये होता था मैं फ्रीज़ भी करती थी तो पूरा पैक फ्रीज़ करती थी और फिर बड़ी मुश्किल होती थी उनको डीफ्रॉस्ट करना। तो इस तरह से ये बड़े ईज़ी बन जाते हैं। अच्छा, मैंने आपसे इससे पहले एक और व्लॉग शेयर किया था, तो उसमें मैंने शेयर किया था सारे जो मैंने फूड प्रिपरेशंस की थी, उसमें मैंने शेयर किया था। खैर जी, ये रेडी हो गए हैं बहुत मज़ेदार से और ये है हमारा आज का नाश्ता। उस्मान अभी चले गए हैं और मैंने ये विंडोज़ ओपन किए हैं। उसके अलावा अभी मैंने ये शीशे भी साफ़ करने हैं। आज मेरे बहुत सारे काम हैं जो कि मैंने करने हैं। क्या काम है और क्यों करने हैं ज़्यादा, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और ये टेबल जो है ना, ये मैंने सारी अभी साफ़ करनी है। ये देखिए डस्ट जो है ना वो आ जाती है। अच्छा, ये सारे काम मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं 1-2 दिन में, तो बस मैंने सफाइयाँ जो है ना वो स्टार्ट कर दी हैं। तो ज़रा डीप क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। वैसे तो इतना नहीं है, मैंने ईद से 1 दिन पहले किया था, लेकिन ये जो है ना अब टेबल शेबल में सारी ये चीज़ें हटा दूँगी। और मुझे उस्मान के एक पेपर्स भी ढूंढने हैं, वो भी अभी मैं ज़रा ढूंढती हूँ। पहले वो काम करती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना ये मैं सारी अभी साफ़ करूँगी। और ये कपड़े जो है ना ये भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गए। हल्की हल्की नमी थी तो इनको मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल फैला दिया। मैंने कहा अभी इनको ना मैं तय करके रख दूँगी सारे। और वैक्यूम मैं शायद कल करूँ, लेकिन ये ऊपर ऊपर के सारे काम, डस्टिंग और ये सारे काम जो है ना, ये मैं आज इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं पूरे कर लूँ। और फिर उसके बाद मैं कल वैक्यूम और वॉशरूम करूँगी। आज और कल का दिन है ना, तो ये काम ज़रा मैं कर लूँगी। खैर जी, ये हालात हैं। नाश्ता वाश्ता हो गया था, अभी ये बर्तन नाश्ते के रखे हुए हैं, ये अभी मैं करूँगी, लेकिन पहले मैं वो ज़रा काम कर लूँ, फिर मैं इस रूम में बाद में आऊँगी। और ये मैंने पेपर्स वगैरह, लेटर वगैरह ये भी सारे निकाले हैं, इनको भी जो है ना अभी सारा सॉर्ट आउट करती हूँ। तो ये छोटे छोटे काम करने हैं अभी सारे। यहाँ पे इतने ज़्यादा लेटर्स आते हैं, इतने लेटर्स आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जो मैं ढूंढ रही हूँ ना वो तो मुझे मिल नहीं रहा। मेरे ख्याल में मैंने कहीं और पैक करके रखा है, तो वहाँ जाती हूँ दूसरे रूम में, स्टोरेज में देखती हूँ, पता नहीं कहाँ रखा है मैंने, कहाँ से ढूंढूँ मैं अब। यहाँ पे मैं सारे जितने भी पेपर्स हैं उनको मैं डिक्लटर कर रही हूँ। यहाँ पे ये है कि लेटर बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके अलावा ये है कि उस्मान की अभी दोबारा से ज्यूरी ड्यूटी भी आ गई है। अगर आपने मेरे लास्ट ईयर के व्लॉग देखे हों तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन दिनों में हमारी पाकिस्तान जाने की भी तैयारी हो रही थी और ईद भी थी और उस्मान की जो है ना वो ज्यूरी ड्यूटी चल रही थी। तो इतने जल्दी आती तो नहीं है, लेकिन उनकी दोबारा आ गई है। तो वही कुछ पेपर्स वगैरह भी चाहिए थे, तो वही सारे मैं यहाँ पे देख रही थी। खैर, इनको मैंने सबको सॉर्ट आउट कर दिया है और उसके बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लीनिंग। अच्छा, क्लीनिंग जो है ना उसका मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे वैसे डस्ट उस तरह से नहीं आती जैसे पाकिस्तान में हमारी बहुत ज़्यादा मट्टी आती है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि विंडोज़ ओपन करती हूँ, आजकल मौसम ज़रा अच्छा होता है, तो ये देखें विंडो ओपन करने से ये होता है कि इस साइड पे रोड है और गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी आ जा रही होती हैं ना, तो उसकी वजह से आप ये देखें काफ़ी ज़्यादा इस तरह से डस्ट सी आ जाती है। थोड़ी सी ये डिफरेंट होती है पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी यहाँ पे आती है। तो आज मैं सारी डिटेल में डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और वो इसलिए कर रही हूँ कि अभी इंशाल्लाह ताला मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं। अच्छा, ये देखें पाकिस्तान का कॉइन मैं आपको दिखा रही थी, ये वॉलेट से निकला था और यहाँ रखा हुआ था और इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे आप ऐसी कोई भी अपनी चीज़ देखते हैं ना, अपने मुल्क से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैं कर रही हूँ वुड स्प्रे और इससे ज़रा शाइन भी आ जाती है। और ये देखें, ये लैपटॉप उस्मान बहुत कम यूज़ करते हैं। हमारे जो पहले वाले लैपटॉप्स थे तो वो इतने यूज़ नहीं करते, नए वाले ज़्यादा करते हैं क्योंकि वर्क स्टेशंस की तरह वो, तो ज़रा अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे अब मैं सोच रही थी इसको भी मैं हटा दूँ या इस पर कोई कपड़ा डाल दूँ, क्योंकि इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आने लग जाती है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं मेरे घर में और बस इसलिए भी सारे घर की मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। और वैसे तो मैंने सोचा था मैं ज़रा पहले कर लूँगी, लेकिन बस थोड़ी सी ईद पे भी मेरी तबीयत ज़रा गड़बड़ थी तो ज़रा लेट हो गई। लेकिन अब मैं सारी प्रॉपर जो है ना वो डस्टिंग और क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छा, लैपटॉप की जितनी भी ये चीज़ें इस तरह की होती हैं ना, इनको मैं, मेरी जो ग्लासेस मैं पहनती हूँ आई साइट की,
तो शीशे के लिए, ग्लासेस के लिए इस तरह से वाइप्स होती हैं, तो वो मैं लेके रखती हूँ। तो इससे ही मैं सारे जो है ना इस तरह साफ़ कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। अदरवाइज़ पहले मैं स्प्रे से करती थी, तो उससे मैंने एक बार अपना दूसरा लैपटॉप का पूरा कीबोर्ड ख़राब कर दिया था, उसके अंदर लिक्विड चला गया था और फिर मुझे सारा जो है ना वो ठीक कराना पड़ा था, नया लेना पड़ा था। तो इस तरह से आप भी बहुत केयर किया करें, या तो कपड़े पे अगर कोई स्प्रे करते हैं करके करें, या फिर आप वाइप्स वगैरह यूज़ करें। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ये होता है कि चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ये टेबल जो है ना, इस पे उस्मान भी आते हैं रूम में, तो वो चीज़ें वगैरह रख लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे लैपटॉप्स पड़े होते हैं, तो चीज़ें जो है ना वो इस तरह से हो जाती हैं। लेकिन ये है कि खैर ये सारा साफ़ हो गया। अब मैंने करनी थी साइड टेबल साफ़। तो साइड टेबल्स जो है ना वो उस्मान की तो फिर भी ज़रा साफ़ होती है, मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अक्सर मैं यहीं पे बैठ के एडिटिंग वगैरह भी कर रही होती हूँ, टीवी भी देख रही होती हूँ, तो मेरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बस इसको भी मैं यहाँ पे सारा साफ़ कर लूँगी। अच्छा, ये जो है ना, ये हमने नहीं ली थी, ये एक ही रखी हुई थी यहाँ पे। मतलब बेड तो हमने ले लिया था जब हम यहाँ पे आए थे, लेकिन ये जो है ना साइड टेबल एक ही रखी हुई थी। तो दूसरी उस्मान के साथ जो टेबल मैंने रखी हुई है ना मैच करके, वो टेबल्स का जो सेट होता है ना वो मैंने रखी हुई है। तो इस तरह से बस मिक्स एंड मैच करके कुछ ना कुछ मैंने किया हुआ यहाँ पे। अच्छा, ये जो है ना ये बहुत काम का है, और ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, इजीली हर जगह पे मिल जाता है। तो इससे ये होता है कि स्पेशली इस तरह की कोई चीज़ें आप देखें, इस पर कपड़े से भी डस्टिंग नहीं होती, किसी चीज़ से डस्टिंग नहीं होती। तो इस पर एक स्टिकर सा लगा होता है, और ये आप जब कर लेते हैं यूज़ तो बस इसको फेंक देते हैं, और ये बहुत अच्छा है। इससे इतने ज़्यादा पार्टिकल्स या छोटे छोटे से आपको जो डस्ट नज़र आ रही होती है, कुछ भी होता है ना, तो वो सारा इस पे आ जाता है। और ये बहुत बहुत यूज़फुल है। अगर आप यूज़ नहीं करते ना, या आपके भी इस तरह से टेबल लैंप्स हैं कुछ, तो आप ये यूज़ करके देखिएगा, बहुत साफ़ हो जाते हैं। बाकी नीचे से तो मैंने फिर भी डस्टर से कर लिया था, लेकिन ये जो है ना ये जगह डस्टर से साफ़ नहीं होती है। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। दोनों साइड टेबल्स मैंने साफ़ कर ली थी, और उसके बाद ये देखें, इसको मैं इस तरह से रिमूव कर दूँगी और फेंक दूँगी, और फिर इसको मैं कवर करके रख लूँगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर जब मैंने यूज़ करना होगा तो इसको मैं दोबारा यूज़ कर लूँगी। अच्छा, हम लोग जब सोच रहे होते हैं ना क्लीनिंग करनी है, तो बड़ी इंसान को वो हो रही होती है कि अच्छा अभी करते हैं, अभी करते हैं। लेकिन जब आप सारा घर साफ़ सुथरा कर लेते हैं, नीट एंड क्लीन होता है ना, इतना अच्छा लग रहा होता है, इतना दिल खुश हो रहा होता है, बस आप देख देख के खुश हो रहे होते हैं। और आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ मोबाइल पे, टीवी पे, और बस मैं साथ साथ काम कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, और आप आराम से जो है ना वो सारे काम कर लेते हैं। खैर, मैंने सबसे पहले डस्टिंग की और ये सारे काम किए, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने कहा मैं वैक्यूम वगैरह करूँगी। अदरवाइज़ ये है कि फिर जो है ना दोबारा से मुझे ऐसे लगता है कि डस्ट उड़ के आती है और ये फिर नीचे गिरती है, तो फिर दोबारा करना पड़ता है। तो बस मैंने सारे ये काम कर लिए, और अभी ये बैग्स जो हैं इनके ऊपर बस मैं ज़रा चादर या कुछ बिछाऊंगी ये, और जो ये है ना डुए सेट है, ये सारा सेट करूँगी। तो बस ये काम अभी मेरा रहता था। बाकी शुक्र है कि ये सारी डस्टिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैं वैक्यूम लगा रही थी, और ये जो वैक्यूम है ना ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इससे एक ये होता है कि ये जब मैं लगाती हूँ तो 2-2 दिन तक बाजू कंधा नहीं हिलता, क्योंकि ये बहुत भारी है। हाँ, लेकिन ये है कि इससे सारी डस्ट, बाल, पार्टिकल्स कुछ भी होता है ना, तो ये बहुत अच्छा है, सारे के सारे ये हटा देता है, रिमूव कर लेता है। मुझे वैक्यूम करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये आपको मैंने बताया कि काफ़ी भारी भी है, लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है सब। तो सारा घर मैंने चमका दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये रूम भी मैंने सारा सेट कर दिया है, क्योंकि अभी गेस्ट आ रहे हैं, तो एक रूम हम लोग लेंगे, एक उनको दूंगी। तो इस तरह से सारा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया। बस जी, ये सारे काम मेरे सफाई वाले, आज सारा दिन मैं इसी पे लगी रही, और वीडियो तो मैंने ज़्यादा बनाई नहीं, जल्दी जल्दी फटाफट मैं सारे काम कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे अब मैं गूंद रही हूँ आटा, जो आज मैंने आपको दिखाया था, रिफ़िल किया था, तो ये मैं गूंद रही हूँ। अच्छा, इसमें जो पानी है ना उसकी क्वांटिटी टोटली डिफरेंट डलती है। जो मैं दूसरा आटा यूज़ करती हूँ उसमें पानी डिफरेंट डलता है, मतलब रेशो जो डलता है आटे का और पानी का, और इसमें टोटली डिफरेंट डलता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। तो ये देखें, साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पे कीमा, आलू मटर, और ये चिकन का कीमा है। बस मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम कर रही थी। आज मैं काफ़ी थक भी गई थी, क्योंकि वीडियो तो मैंने ज़रा थोड़ी बनाई थी, लेकिन आपको पता है कि घर के इतने छोटे छोटे काम हो जाते हैं। फिर वॉशरूम वगैरह भी सारा क्लीन करना था,
चीज़ें भी जो इधर उधर होती हैं तो वो सारी समेटनी थी, डस्टिंग, क्लीनिंग और ये सारे काम। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है ना वो खैर खैरियत के साथ हो गए। और बस अब मैं यहाँ पे रात का खाना बना रही हूँ। और ये जो है ना आटा, इसकी मैं आपको रोटी भी दिखा रही थी कि देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बनती है। अच्छा, मैं पहले ये काफ़ी लेकर आती थी, फिर मैंने ज़रा स्विच कर दिया था, लेकिन अब दोबारा जो है ना मैं काफ़ी टाइम के बाद लेकर आई हूँ। तो बस ये हमारा खाना भी रेडी हो गया है, व्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी मुलाकात होगी और इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि मैं रेगुलर रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।